इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग, कहा कान खोलकर सुन लो। एक कॉल दी तो इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 महीने हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का केस बना दिया गया, दीवार के साथ लगाया तो मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। अभी भी वक्त है, इलेक्शन कराओ, अपने आप को भी बचाओ और मुल्क को भी बचाओ। मुल्क पर साजिश से 3 स्टूजेस मुसल्लत किए गए, चोरों ने मईशत को तबाह कर दिया, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमत ने जलसों पर इमरान खान को निशाने पर रख लिया, कहा इमरान खान कौम के लिए कोई जज्बात नहीं रखते, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, ये हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, जलसों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए सैलाब मुतासरीन को दें, इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, कौम PTI के गलत फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, कई इलाके 10-10 फीट तक पानी में डूब गए, 3.5 करोड़ अफराद मुतासिर, करोड़ों ताहाल इमदाद के मुंतजिर। किसी की उम्र भर की जमा पूंजी खत्म हो गई तो किसी ने अपने प्यारों को खो दिया। मुल्क भर में 14 जून से अब तक 1265 अफराद जा बहक, 14 लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, 7.5 लाख के करीब मवेशी हलाक, 4000 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर हुई, सैकड़ों पुल गिर गए। सिंध में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा, मंचल झील में पानी का दबाव मुसलसल बढ़ने लगा, मुख्तलिफ मकामात पर मंचल झील का पानी सैलाब मुतासरा इलाकों में दाखिल होने लगा। सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मिठियानी समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरियाई सिंध के पुश्ते कमजोर हो गए। सिंध में मजीद सैकड़ों देहात पानी में घिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को PM रिलीफ फंड का ऑडिट कराने का ऐलान, कहा अकाउंटेंट जनरल और निजी ऑडिट फर्म से ऑडिट कराएंगे, रकम कहां और कैसे खर्च हुई, ऑडिट रिपोर्ट्स को आम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से राबता, शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठाने रखी जाए, वफाकी हुकूमत हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। इमरान खान का सैलाब से मुतासरा रुझान का दौरा, हुकाम ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा सैलाब से मुल्क भर में नुकसानात का डेटा इकट्ठा करना होगा, सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुश्किल से निपटेंगे। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इतवार को एक और टेलीथॉन का ऐलान। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा पाक फौज 2 माह से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इमदादी सरगर्मियों के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हुए, जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे किए, दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से राबते में है, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान और उनकी जमात मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है। शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की, किसी को फोन कर सकता है कि IMF की डील रुक जाए। PTI पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थी, शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा नहीं, सियासत करनी है तो करें, कौम आपको माफ नहीं करेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन गद्दारी के इल्जामात पर बरस पड़े, कहा गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। मेरे वालिद ने बरतानी और हिंदुस्तान की जेल काटी है, मैंने भी जेलें देखी हैं, मैं गद्दार नहीं हूं। जब मैंने 19 साल बाद NFC अवार्ड दिया, क्या तब मैं गद्दार था? हमने तो किसी को IMF की मुखालिफत पर गद्दार नहीं कहा। लंदन से चोरी होने वाली बेंटली कार कराची से बरामद, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी की कीमत 31 करोड़ रुपए। गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तला पर डिफेंस कराची में छापा मारा गया, गाड़ी के साथ भारी असलहा भी बरामद। जराये के मुताबिक गाड़ी गैर मुल्की सफारत खाने के नाम पर बरामद की गई, सफारत खाने के लाताल्लुकी का इजहार, जाली दस्तावेजात इस्तेमाल होने का इम्कान। डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतजर, करोड़ों रुपए मालियत की फसलें बह गई, माल मवेशी बह गए, मकान तबाह होने से सर से छत गई, सैलाबी पानी कम होने लगा, लेकिन ज़राई ज़मीनों की खराब सूरत हाल, खेतों में जगह जगह तालाब बन गए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा।
नवाबशाह, खैरपुर और कंबर शहजाद कोट समेत सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कंबर शहजाद कोट में सेम नालों को मजीद शिगाफ पड़ गए। बंद टूटने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मटियारी में दरियाए सिंध के पुश्ते कमजोर हो गए। सांगड़ में सेम नाले बिफरने से कई देहात जेरे आब। नवाबशाह में भी पानी की हुक्मरानी। मोरो के अस्पताल से सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। बलूचिस्तान में सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। हजारों घर गिरने से लाखों अफराद बेघर। कोहलू में अशय खुरोनोश की किल्लत। कोहलू को अंदरून बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहरा 20 दिन बाद भी बंद। सयाती मकाम हनाउड़क में मकानात तबाह। तालीमी इदारों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। बारखान में मुसाफिरों की सहूलत के लिए कबायली फोर्स का खुसूसी स्क्वाड तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। सैलाब का पानी तो उतर गया लेकिन मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। मुतादिद इलाकों में गलियों घरों में कीचड़ ही कीचड़। शहरियों का कीमती सामान बर्बाद होने से लाखों रुपए का नुकसान। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से तालाब बन गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आम हालात से 500% ज्यादा बारिशों से सैलाब आया। 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासिर हुई। हुकूमत और इदारे तनहा किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम मिलकर ही बहरान से निकल सकती है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, DG ISPR समेत हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। परवेज इलाही ने कहा, मुतासरा इलाकों में तसलसल से इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। हुकूमती इदारों ने मुसीबत में घिरे अफराद की भरपूर मदद की। साहिब हैसियत और मुखय्यर हजरात दिल खोलकर एहतियात दें। रिलीफ फंड में जमा रकम शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में यौम दिफा की तकरीब मौखर कर दी। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए दी। सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी रिलीफ फंड में अब तक 40 करोड़ रुपए से जायद जमा हो चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, IMF को मालूम है कि कमजोर अक्सरियत है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कारखाने और दुकानें बंद होंगी और लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया। हुकूमत को ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और तौहीन अदालत केसेस से कुछ नहीं मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल का 2 माह में महंगाई पर काबू पाने का दावा। कहा, मुल्क की मईशत संभल गई। हम मानते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। सैलाब की वजह से भी महंगाई ज्यादा बढ़ी। जरूरत जिंदगी की चीजें सस्ती करेंगे। घी सस्ता हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर 36 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। सैलाब से टमाटर प्याज महंगा हुआ है तो दुनिया से सस्ता ला कर देंगे। शौकत अली ने कहा, PTI हुकूमत रहती तो सितंबर तक IMF की छुट्टी करा देते। बिजली की कीमत 50 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। गैस की कीमत 53% तक बढ़ने वाली है। टैक्सेस की भरमार होगी। इमरान खान ने कोरोना में IMF से रियायत ली। मौजूदा हुकूमत भी कर्ज लेने के बजाय रियायत हासिल करे। सैलाब में बिजली और गैस की कीमत ना बढ़ाई जाए। हमारे हिसाब से इस साल मनफी ग्रोथ होगी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क आइन के मुताबिक चलने तक कुछ नहीं होगा। तमाम इदारों को जवाबदेह होना चाहिए। इक्तिसादी तरक्की करनी है तो सबको मिलकर चलना होगा। बदकिस्मती की बात है कि रियासत के लिए सोचने वाले कम लोग हैं। इकट्ठे मिलकर चले तो भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क तेजी से इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ते हैं। इमरान खान को बाहर किया गया तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। IMF प्रोग्राम से मिडिल क्लास की महंगाई की वजह से कमर टूट गई। तहरीक इंसाफ ने IMF से पैसे बचाने का मुआहिदा किया था। सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध का आबाई गांव पानी में घिर गया। मुराद अली शाह का आबाई इलाके का फजाई जायजा। हुकाम ने नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मंचर झील में पानी की सतह बुलंद होने से गांव ज़ेरे आब आया। जामशोरों में कश्ती सैलाबी पानी में उलट गई। पानी में डूबने से 4 बच्चियों समेत 5 खवातीन जाँ बहे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाली फैमिली का ताल्लुक कराची से है। 3 खवातीन को बचा लिया गया।
क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। अंदरूनी बलूचिस्तान के बेशतर इलाके 10 रोज से बिजली से महरूम। क्वेटा में 20 घंटे की लोड शेडिंग। मस्तों, नौशकी, चागी, खारान और दालमंदीन को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। खुजदार और कल्लात में भी बिजली बहाल ना हो सकी। जोब, लौरालाई, किला सैफुल्ला, बशीन और चमन को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फराहमी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। ग्लेस्को का शॉर्टफॉल 589 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर शहर में 6, नवाही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में भी बिजली बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी एविएशन के 276 हेलीकॉप्टर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज ने 1500 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। 50,000 से जायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने कहा, इस साल बहार का मौसम नहीं आया। 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। मानसून बारिशें वक्त से पहले शुरू हुई। बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के वाकयात भी पेश आए। सिंध, बलूचिस्तान और राजनपुर में गैर मुतवक्के बारिशों का सामना करना पड़ा। बैरून मुल्क से 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया है। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी से खैरपुर नासिर शाह में तबाही। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी ही पानी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में राशन खत्म। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बदीन की नदी में शगाफ 5 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 70 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में सब्जी और कपास की फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। सूबे में 44 लाख से जायद एकड़ अराजी पर फसलें मुतासर हुई। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह पानी में फंसे मुतासरीन को निकालना है। कराची के 39 रिलीफ कैंपों में 15,000 से जायद मुतासरीन को मुंतकिल किया गया।